हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे सवालों को हल करना सीखेंगे। यानी ऐसे सवाल जो रैखिक समीकरण के सवाल होते हैं उसको हम हल करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आज की वीडियो में हम इस तरह का सवाल है तो हम हल करेंगे और आपको सिखा देंगे कि ऐसा सवाल आपके सामने दिख जाएगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सवालें हैं, तो आइए पहले हम पहला सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल हमने लिख लिया है, 20 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 5 ब्रैकेट में x प्लस 3। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 20 का ब्रैकेट के अंदर जो भी है जितना भी इन सब में हम गुणा करते हैं। फिर 5 है तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 है, इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, 20 का भी गुणा करेंगे और 5 का भी यहाँ पर गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 20 का हम x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x, ध्यान से समझिए। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 20 का हम 2 में करेंगे तो 20 दूना 40। फिर बराबर है तो बराबर। अब उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। 5 का हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 5 तियाँ 15। अब देखिए ये सवाल हो गया, 20x प्लस 40 बराबर 5x प्लस 15। तो अब क्या करेंगे, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, यानी जिसके साथ यक्स लगा हुआ है उसको हम एक साइड लिखेंगे और जो हमारी संख्याएं दी गई हैं उसको हम एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 20x। अब ये देखिए 5x है, इसका चिन्ह प्लस है, हम बराबर के इधर बाएं साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x बराबर। अब 15 यहाँ पर पहले से है। अब 40 को हम बराबर के दाएं साइड ले जाएंगे तो ये प्लस चिन्ह है तो ये हो जाएगा -40। अब हल कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 20x में से 5x को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15x। ठीक है, कहने का अर्थ है 20 आम में से 5 आम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी 20x में से 5x को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 15x बराबर। अब यहाँ पर देखिए 15 का चिन्ह प्लस है और 40 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, इसको हम घटा देंगे। तो 40 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेगा 25 और चिन्ह लगेगा माइनस का। अब हमको यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया -25 पहले से है। ठीक है, अब 15 और यक्स के बीच में गुणे का चिन्ह है, बराबर के दाएं साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग का चिन्ह, ये हो गया 15। अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, इसको 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/3, चिन्ह किसका, माइनस का। तो यक्स का मान आ गया -5/3, -5/3। ये आपका इस पहले वाले सवाल का आंसर है। अब आइए देखते हैं दूसरा वाला सवाल। तो ये है दोस्तों आपके सामने दूसरा सवाल, 2 ब्रैकेट में x प्लस 6 बराबर 3 ब्रैकेट में x प्लस 5। तो सेम टू सेम हम उसी तरह पहले वाले सवाल की तरह इसको भी हल करेंगे। 2 का x प्लस 6 में गुणा करेंगे और 3 का x प्लस 5 में। तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 का x में तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 का 6 में 2 छक्के 12 बराबर 3 का x में तो 3x प्लस 3 का 5 में तो 3 बचे 15। अब x वालों को एक साथ और संख्या को एक साथ, तो ये हो जाएगा 2x। अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर 15 इधर पहले से है। अब इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस और प्लस या प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, घटा देंगे। तो यहाँ पर 3x में से 2x घटा देंगे तो ये बचेगा x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 3।
तो अब यक्स का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए यक्स में हमेशा माइनस, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यक्स के साथ हम माइनस को नहीं लिखते हैं, जब भी माइनस प्लस लिखते हैं किसी भी संख्या के साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा -3, तो यक्स बराबर 3, यक्स बराबर -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं, ऐसा सवालों को आपके सामने आ जाएगा तो आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं।